तो डेमोनिक सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो तीनों होली सन्स हमारे मेन कैरेक्टर के अपोजिट में खड़े होते हैं। तभी फेन कहता है, नाइस, तुम सब 8वें 9वें और 10वें लेवल के बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही इज्जत करता हूँ और तुमसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेकरार था लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ का चलो सब एक साथ आ जाओ। और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांद्रान फेन को एक स्क्रोल दे रही थी। वो बोलता है, एक लिमिटलेस यूनिवर्स टेक्निक, आखिर ये क्या है? वो बताती है, समझ लो कि ये मेरे तरफ से एक तोहफा है जो मैंने सेकुलेशन के टाइम पर तैयार किया था और ये कल्टीवेशन मेथड इमोर्टल लेवल का है और जीनर और एल्डर्स ने पहले ही डिसाइपल के प्रमोशन की तैयारी कर दी है, इसलिए मैं कुछ टाइम तक इन सब के रिवॉर्ड्स को तैयार करने में लग जाऊंगी। और तुम्हारा करंट का कल्टीवेशन अगर देखो तो तुम पूरे टॉप 8 सेक्ट में अपने जनरेशन का सबसे पावरफुल बंदा हो, लेकिन तकनीकों को लेकर तुम में अभी भी कुछ कमियां हैं, तो सबसे पहले जाकर उन्हें सुधारो। अगर तुमने इस तकनीक को एक बार सीख लिया तो कोई भी नॉनसेंस सोल या फिर उससे ऊपर का बंदा, उससे ऊपर लेवल का बंदा तुम्हें छू भी नहीं सकता। और बहुत प्यार से फेन के सर को सहलाते हुए बोलती है, तो चलो जाओ और अपने मास्टर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। और ये देखकर वो भी मनी मन सोचता है, अरे यार गजब, एक इमोर्टल लेवल तकनीक, इससे तो मैं बहुत जल्दी ही अपना लेवल अप और कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, उस इमोर्टल लेवल तकनीक को सीखने के बाद अब मैं अपने पीक पर हूँ और तुम्हारे जैसे चूतियों को संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये सुनने के बाद उन तीनों की लहर जाती है, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? दूसरा बोलता है, क्या तुम मरना चाहता है? तभी तीसरा, कितने घमंडी हो, क्या तुम सच में हम क्यूंगुन सेक्ट के डिसाइपल को कम समझते हो? और ये बोलकर एक अटैक कर देता है। चलो देखते हैं कि आखिर किसमें है दम। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बिल्कुल आओ कमीनों, में तो पहले से ही तैयार हूँ। और दोनों के अटैक्स टकराते हैं और फेन के अटैक के इम्पैक्ट से उसकी हाथों का तो कचुम्बर ही बन जाता है और वो पीछे की ओर फेंका जाता है। वो बोलता है, इम्पॉसिबल, 5 सालों की ट्रेनिंग के बाद मेरी तकनीक बिल्कुल अपने पीक पर थी, लेकिन उसका एक अटैक मुझे तोड़ कर रख दिया। तभी टकलू बोलता है, आखिर कैसे? इसने तो सिर्फ एक ही अटैक किया था। तीसरा भी लाइक, क्या वो हार गया? और तभी फेन को दिखाया जाता है जो कि अचानक उन दोनों के पीछे आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंग के बीच में बातचीत करने की? और उन दोनों के सरों को टकरा कर उन्हें बेहोश कर देता है। वो बोलता है, बस इनमें इतना ही दम था। और मनीमन सोचता है, यांद्रान की तकनीक तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे लगा नहीं था ये लोग इतनी आसानी से हार जाएंगे। बूढ़ो भी लाइक, व्हाट द फक, पलक झपकाते ही मेरे टॉप 3 डिसाइपल्स हार गए। धत तेरी की, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं तो उस इंसेक्टर से हार गया। मुझे लगता है कि ये लड़के का पावर टॉप 8 सेक्ट में टॉप 5 पर तो जरूरी होगा। और तभी सिस्टम पे अपने मेन कैरेक्टर को बूढ़ो की ओर से 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और 10 बोनस पॉइंट। अब उसके पास टोटल 1269 पॉइंट हो जाता है। और ये देखने के बाद फेन भी मन में सोचता है, हैं, इस बूढ़ो के डिसाइपल को हराने के बाद मुझे फेवरेबिलिटी पॉइंट क्यों मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं यांद्रान और इसके बीच कुछ चल रहा है? तभी वो फुल एटीट्यूड में बोलता है, बूढ़ो तेरी माँ का, अपना वादा मत भूलना। और वहां से ये बोलकर उड़ जाता है। सीन चेंज होता है और हमें मेरिट हॉल को दिखाया जाता है जहां पर अपना मेन कैरेक्टर रिवॉर्ड लेने के लिए आया हुआ था। ओह, तो इसे यांद्रान ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया। लगता है ये सिर्फ रिवॉर्ड और डिसाइपल की रैंकिंग में ही मदद करता है। तो चलो मैं भी अपना हाथ रखकर देखता हूँ। और जैसे वो उसके ऊपर अपने हाथों को रखता है, एक आवाज आती है। लीन फैन, जो कि 3rd जनरेशन का डिसाइपल है, उसे रिवॉर्ड के तौर पर इमोर्टल पिल और 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन प्लस 100,000 मेरिट पॉइंट दी जाती है। और ये देखने के बाद वो भी फुल खुश, अरे बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, टॉप ग्रेट स्पिरिट स्टोन और एक इमोर्टल पिल, इसे पाने के लिए इतना मेहनत तो बनता ही है। सच में ये तियानमेन सेक्ट सभी सेक्टों में से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इस पिल को लेने के बाद मैं डायरेक्ट नॉनसेंस सोल के पीक पर पहुंच जाऊंगा। तभी हमें लेवल्स के बारे में दिखाया जाता है। पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग, फिर ऐसे करते करते ग्रेट एम्परर, जिसमें अभी हमारी इंसेक्टर है। और मनीमन सोचता है, यह दूरी सच में बहुत ज्यादा ही है, अब मैं क्या करूं, आखिर कैसे बनाऊं यांद्रान को अपना? तभी वहां पर सेक्ट मास्टर और एल्डर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो भी, अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ काम था? तभी सेक्ट लीडर बोलती है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, पिछले 3 दिनों में तुमने कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग की और जैसे ही तुम बाहर आए क्यूंगुन के टॉप 3 डिसाइपल की माँ बहन कर दी, अद्भुत। और ये सुनने के बाद फैन बोलता है, ओहो, तो आप मेरी तारीफ के लिए यहाँ पर आए हैं? एल्डर बोलती है, अरे बिल्कुल, आखिरकार तुमने काम ही जो ऐसा किया है तो इतनी तारीफ तो बनती ही है। सच में तुमने तियानवें सेक्ट का नाम ऊंचा कर दिया। सेक्ट मास्टर बोलती है, क्या तुम्हें पता है सारे सेक्टों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और ये जानने के बाद सबकी फट गई है गैन। इसीलिए कोई भी सेक्ट वाले नहीं चाहते हैं कि तुम जाकर उनके डिसाइपल्स के साथ ट्रेनिंग करो, इसलिए बस थोड़ी सी चिंता हो रही है तुम्हारी। और ये सुनने के बाद वो भी सोचता है, देखा, इसको कहते हैं डर।
दबदबा जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि भले ही हमारे पास यानरान है, पर फिर भी इस सेक्ट की नींव थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स है जो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। आज तो मैंने सच में यानरान की इज्जत बचा ली, लेकिन मुझे भी खुद पर ध्यान देना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और दोनों से बोलता है, अरे बिल्कुल आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, भले ही वो मेरे साथ ट्रेनिंग ना करे, फिर भी सबकी माँ बहन एक कर दूंगा। आखिरकार मैं एक एम्परर सन जो हूँ, और इस सेक्ट के लिए अपनी प्रतिष्ठा और प्राण को भी दाव पे लगा दूंगा। और ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर भी बोलती है, तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो। एल्डर भी लाइक, ये लड़का जरूर एक दिन इंसेक्टर को भी सरपास कर देगा। तभी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर बोलते हैं, आई मीन सोचते हैं, इस बच्चे का फ्यूचर तो सच में लाजवाब है। और ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक अपने मन में क्या खिचड़ी पक रही है। और तभी उन दोनों से 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, वो भी ओहो आखिर जीत ही लिया ना, इज्जत। अब बस सिर्फ 1500 पॉइंट घट रहे हैं, उसके बाद मैं सिस्टम से एक आइटम खरीदूंगा। सेक्ट मास्टर बोलती है, अरे एक बात तो बताना भूल ही गई, अब जबकि तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो क्यों ना तुम जाकर इंसेक्टर की लेक्चर को अटेंड करो, और इसको आई मीन इस पॉइंट को यूज करने के लिए बस तुम्हें अपने ब्लड का एक बूंद इस मोन्यूमेंट में डालना होगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसकी माँ का, तब तो मेरी खून की कमी हो जाएगी। सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है, और हम डेनियन सिटी को देखते हैं जो कि तियानमेन सेक्ट से 1000 माइल्स दूर होता है। और हाँ, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानरान के साथ फुल मजे ले रहा था, उसके हाथों को पकड़कर पूरे मार्केट में घूमे जा रहा था। तभी उसे शॉप में एक हेयरपिन दिखती है जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यानरान चलो इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत ही सूट करेगी। यानरान भी लाइक, क्या ऐसे है, ये ठीक तो है ना। और ये देखकर फेन पूरी तरह से लट्टू हो जाता है, वो भी लाइक फुल शर्माते हुए, आखिर तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे बहुत शर्मा रही है। और तभी यानरान के हाथों को पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। और शॉपकीपर भी लाइक, अबे अबे मेरे पैसे तो देकर जाओ। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।